ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे गुरु भाई चंदन कुमार जी ने अत्यंत विस्तार से युवाओं की आम समस्या को उठाया है और निश्चित रूप से साधना पथ पर एवं जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए युवाओं को एक अवस्था विशेष पर जिस दबाव से गुजरना पड़ता है उस विशेष बिंदु को यहाँ पर भाई चेतन जी ने विस्तार से लिखा है और साथ में एक बहुत ही सुंदर शैली के तहत भाव प्रवणता से अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। भाई चंदन जी लिख रहे हैं, हे महामानव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी प्रणाम भाई। हाँ, आप मेरे गुरु भाई तो हैं ही सही, किंतु छोटे हैं, इसलिए खुश रहिए। जगत जननी माँ से और पूज्य सद्गुरुदेव से निवेदन है, प्रार्थना है कि आपको आपके हर लक्ष्य में सफल करें। आपके जैसे ज्ञानी महापुरुष के विचारों को हर एक मनुष्य अगर अपने जीवन में उतारने लगे तो देखते देखते हमारे पूज्य गुरुदेव का अभियान मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण जल्द ही साकार रूप लेने लगेगा। आपने इतने जटिलतम विषय कुंडलिनी साधना, जिस पर कि हर स्थान पर भ्रांति ही भ्रांति फैली हुई है, सही जानकारी तो किसी के पास इस साधना का स्वयं का अनुभव है ही नहीं, सारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान ही देते रहते हैं। इस गूढ़ विषय को आपने अपने स्वयं के अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर अपने दिव्य ज्ञान से लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। ये जानकर हमारा मन गदगद हो गया है और मुझे पता था कि इन विषयों का ज्ञान केवल प्रज्ञापुत्रों अर्थात पूज्य गुरुदेव की संतानों को ही हो सकता है, जिन्होंने अपने जीवन को तपाया है। शेष तो केवल प्रवचन देने मात्र की कला जानते हैं। मेरी जिज्ञासा है, मैं एक अविवाहित नवयुवक हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार है, उम्र 22 वर्ष है। मैं भी गायत्री परिवार से ही हूँ। मेरा शुरू से ही कुंडलिनी उत्थान, पंचकोश जागरण आदि गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं से विशेष लगाव रहा है। इनके लिए मेरे पास पूज्य गुरुदेव के वांग्मय भी उपलब्ध हैं। युवावस्था में 2 व्रत मुख्य हैं, ब्रह्मचर्य एवं अस्वाद। इनका मैं यथासंभव पालन करता हूँ। मैंने आपके वीडियो ब्रह्मचर्य क्यों और कैसे को देखा है, उसमें आपने सारा कुछ विस्तार से समझाया है, जो कि बहुत सारी भ्रांतियाँ जो मन में थी निकल गई। किंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब जानना चाहता हूँ। उधर्व रेता होना और कुंडलिनी जागृत हो जाना में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में मूल रूप से अपने काम भाव का रूपांतरण ही तो है। कृपया और स्पष्ट करें। भाई चंदन जी, आपने यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस अवस्था में जो आपकी भाषा शैली है, भाव अभिव्यक्त करने की जो कला है, जो शब्दों पर आपकी पकड़ है, स्पष्ट दिखा रहा है कि पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की आप पर विशेष कृपा है। और आपने जो प्रश्न पूछे हैं वे भी कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। हाँ, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने अनुभव किया है, उस आधार पर मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा, किंतु आपके प्रश्न अत्यंत गूढ़ हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है मेरे से भी जवाब देने में कोई कमी रह जाए। आपका पहला प्रश्न है, उद्धर्व रेता होना और कुंडलिनी जागृत हो जाना में क्या अंतर है? भाई चंदन जी, उद्धर्व रेता होना और कुंडलिनी जागरण में वैसे तो मूलतया कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु कुंडलिनी जागरण एक प्रक्रिया का नाम है और उद्धर्व रेता हो जाना इस प्रक्रिया का फल है। आपने प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया, आपने आसनों में बैठने का अभ्यास शुरू किया, आपने मुद्राओं का अभ्यास किया, आपने यम नियम को साधा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होने लगा। और जब आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होने लगा, उसके परिणाम स्वरूप आपका प्राण सहस्रार चक्र तक उद्धर्व होने लगा। फिर आपको अमृत की भी प्राप्ति होने लगी। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वास्तविक रूप में जो घटना घटित होती है वह उद्धर्व रेता होने की प्रक्रिया है। यदि हम सोचें कि कुंडलिनी साधना के प्रारंभिक स्तर पर ही कोई साधक उद्धर्व रेता हो जाएगा, काम ऊर्जा को नियंत्रित कर लेगा, तो यह सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है, मूढ़ता है और असत्य कथन है। प्रारंभ काम ऊर्जा के नियंत्रण से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रारंभ प्राण ऊर्जा के उदर्वारोहण से होता है और जब अन्य संपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती है, उसके बाद में जाकर के काम ऊर्जा का उदर्वारोहण होता है। और जब काम ऊर्जा का उदर्वारोहण हो जाता है, तभी वास्तविक रूप में कुंडलिनी जागरण को सार्थक शब्दों में अभिव्यक्ति दी जा सकती है। बाकी जो भी अनुभव साधक को आते हैं वे प्राण ऊर्जा के उद्धर्व गमन के समय ही विशेष रूप से आते हैं। शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वे प्राण ऊर्जा की वजह से ही होती है। आगे आपने लिखा है दोनों, क्योंकि दोनों में मूल रूप से अपने काम भाव का रूपांतरण ही तो है। आप कैसे भी समझ लीजिए, अगर देखा जाए तो मूलतः कुंडलिनी जागरण और उद्धर्व रेता होना एक ही बात है, किंतु मैंने विषय को स्पष्ट कर दिया है। उद्धर्व रेता होना साधना का फल है। आगे आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या पूर्ण उद्धर्वागमन संभव है? बिल्कुल 100% संभव है, कोई भी संशय नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हठ योग जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन आदि का सहारा लें, आप ध्यान में पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लीजिए। मैं आपको इस लक्ष्य तक
सहजता से पहुंचा दूंगा। हाँ, शीर्षासन भी कीजिए, जो भी आप करना चाहें आसनों में कीजिए। बाकी विशेष है ध्यान का पूर्णतया टिक जाना। जब तक आप ध्यान की गहराई को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी आप उधर रेता कभी भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। इसलिए सर्व प्रमुख आवश्यकता है गहरे ध्यान की प्राप्ति, और इसके लिए आवश्यक है एक आसन में कम से कम 2 घंटे तक स्थिर होकर बैठने का अभ्यास। जब तक आप एक आसन में 2 घंटे बैठ नहीं सकते, उदरवरेता होने के संबंध में सोच भी नहीं सकते। यह पहली शर्त है। इसलिए संभव तो है आसन आदि का अभ्यास भी सहायक है, बाकी आसन सिद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। आगे आपने तीसरा प्रश्न पूछा है, विशेष उन्नति के लिए हमें अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना होता है कि स्वप्न में भी किसी प्रकार का गलत ना हो, तो उसके लिए शीर्षासन आदि का और त्रिबंध युक्त प्राणायाम का लंबे समय तक अभ्यास करने से शरीर में दुबलापन आने लगता है, तो इसके लिए हम क्या करें? दुबलापन आने लगता है आसन अधिक करने से। आसन अधिक करने की तो इस पद्धति में विशेष आवश्यकता ही नहीं है। आप सामान्य रूप से आसन कीजिए, आपका शरीर लचीला रहे। बाकी महत्वपूर्ण यही है आपका आसन सिद्ध हो, और आसन सिद्ध होने के साथ आप गहरे ध्यान में डूब पाने में भी समर्थ हो। लक्ष्य बना लीजिए कि मेरे को 30 माला तक पहुंचना है गायत्री महामंत्र की एक आसन में बैठे रहते हुए। फिर आगे की प्रक्रिया मैं आपके साथ सहजता से संपन्न कर दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे आपने लिखा है इसमें, स्वप्न में भी किसी प्रकार का गलत ना हो। देखिए, आपने ब्रह्मचर्य के संबंध में जो मैंने वीडियो बना रखा है वह देख लिया है। स्वप्न में यदि मानसिकता में ऐसे विचार आ जाते हैं और ऊर्जा बाहर निकल भी गई, तो इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। इतना गंभीरता से इस विषय को लेना जरूरी नहीं है। जब आपका ध्यान टिक जाएगा, उसके बाद में आपके अंदर से चाह कर भी, यदि आप चाहेंगे कि मेरी ऊर्जा का पूर्ण रूपेण ऊर्ध्वारोहण हो जाए, तो आप यदि चाहें तो भी अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी भी स्थिति निर्मित की जा सकती है। और एक विशेष बात, जब साधक दृढ़ता से ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण का अभ्यास करता है, ऐसी स्थिति में उसके साथ ऊर्जा का इतना अधिक रूपांतरण हो जाता है, प्रवाह इतना अधिक बदल जाता है कि संभोग की प्रक्रिया में जिस आनंद की प्रत्येक व्यक्ति को अनुभूति होती है, वह आनंद आना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। और वह आनंद ध्यान में आने लगता है, समाधि में आने लगता है। और जब काम क्रीड़ा से साधक गुजरता है, तो उधर्व हो रही ऊर्जा का अध पतन करने में फिर आनंद नहीं, दर्द का एहसास होता है। हमारी नाभि का जो क्षेत्र है उसमें तीव्र पीड़ा होती है, इसलिए रूपांतरण किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जिन्हें गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियां निर्वाह करनी है, वे उस अनुरूप
साधना करें और जिन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है वे उस अनुरूप साधना करें। दोनों तरीके हैं। ऊर्जा को बचाकर भी रखा जा सकता है और ऊर्जा को पूर्णतया रूपांतरित भी किया जा सकता है। आगे उसके लिए शीर्षासन आदि कीजिए, शीर्षासन कीजिए, त्रिबंध कीजिए, सब अच्छे हैं, किए जा सकते हैं, लाभ होता है। मुद्राओं का अभ्यास, महामुद्रा, यह शीर्षासन है, इसको भी विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। इनका लाभ है, बिल्कुल है, लेकिन विशेष आसन सिद्धि और ध्यान की गहराई। आगे जो योग किसी प्रकार का कोई कुकर्म नहीं करता है तो ऐसे में रात्रि दोष होना एक साधारण सी बात है, पर इस पर भी अधिक से अधिक नियंत्रण हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई, आपने कहा है, लिखा है कि जो योग किसी प्रकार का कुकर्म नहीं करता। देखिए, पहली बात तो कुकर्म बहुत गंदा शब्द है। ब्रह्मचर्य पालन करना अच्छी बात है, किंतु संभोग की प्रक्रिया को कुकर्म कहना यह भी अच्छी बात नहीं है। जिस प्रक्रिया के तहत संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्माओं का आवागमन हो रहा है, वह प्रक्रिया हर स्तर पर कुकर्म नहीं है। उसे गलत तरीके से किया जाए, गलत स्थान पर किया जाए, गलत परिस्थितियां निर्मित करके किया जाए तो वह कुकर्म है। बाकी यह कर्म भी अपने आप में यज्ञ है, यदि इसे यज्ञ की प्रक्रिया से संपन्न किया जाए। हमारे वेदों में, उपनिषदों में इस प्रक्रिया को भी यज्ञ ही माना गया है। यह भी एक यज्ञ संपन्न करने की प्रक्रिया है और इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप संतति का तोहफा, उपहार मिलता है। और हमारे ऋषि मुनि इस प्रक्रिया को इतने गहनता से समझते थे, इतनी गहनता से जानते थे कि वे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम संतान उत्पन्न करने का संपूर्ण विज्ञान रखते थे। आज भी वह विज्ञान वैसा का वैसा हमारे पास है, किंतु हमने उस विज्ञान को समझना और अपनाना छोड़ दिया है। विज्ञान तो यहाँ तक भी है कि कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे को सिर्फ बच्चा हो तो बच्चा ही होगा, वह चाहे कि उसके अंदर अद्भुत दिव्य गुण हो तो अद्भुत दिव्य गुण ही होंगे, लड़की हो तो लड़की ही होगी, लड़का नहीं हो सकता। यह विज्ञान अभी तक वर्तमान विज्ञान के पास भी, आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है, किंतु हमारे ऋषि मुनियों के पास यह विज्ञान उपलब्ध था, 100% उपलब्ध था। और आज भी यह विज्ञान सनातन धर्म के पास विद्यमान है। इसलिए यह प्रक्रिया गलत नहीं है, किंतु आचरण का तरीका गलत हो जाता है। रात्रि दोष होना एक साधारण सी बात है, बिल्कुल इस अवस्था में यह सभी के साथ होने वाली एक सामान्य घटना है। इस पर भी अधिक से अधिक नियंत्रण हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि एक तो जिन खाद्य पदार्थों से काम ऊर्जा बढ़ती है उनका त्याग करना चाहिए।
आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप तो गायत्री परिवार से हैं, मांसाहार अंडे आदि से दूर बिल्कुल रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु यहाँ पर मैं सबके लिए कहूँगा, मांसाहार जितने भी प्रकार का मांसाहार है, अंडे आदि, ये सब काम ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ाते हैं। जो नशे हैं वे नशे भी काम ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ाते हैं। हाँ, गांजा एक ऐसा नशा है जो काम ऊर्जा को समाप्त कर देता है, किंतु गजेड़ी किसी को नहीं बनना चाहिए। काम ऊर्जा को समाप्त करने के लिए कोई गांजा पीता है तो वह वास्तव में मूर्ख है। किंतु मैंने इस संबंध में गहराई से समझने का प्रयास किया है कि जो साधु महात्मा हैं ये गांजे को इतना अधिक सेवन क्यों करते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से रिसर्च करते हुए इस सत्य तक पहुंचा कि गांजा एक ऐसा नशा है, अन्य नशे कामुकता को बढ़ाते हैं, जबकि गांजा काम ऊर्जा को पूर्णतया निष्क्रिय करने की सामर्थ्य रखता है। और जो व्यक्ति गांजे का सेवन करता है, चिलम पीता है, उसकी काम ऊर्जा अधिकांशतया पूर्णतया क्षीण हो जाएगी और वह संतानोत्पत्ति करने में भी शायद समर्थ नहीं रहेगा। यह इसका प्रभाव मैंने स्वयं तो अनुभव नहीं किया, किंतु खोजते खोजते जाना है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कामुक विचारों से दूर रहना चाहता है, वैसे तो आज कामुकता की बाढ़ आई हुई है, जिन्हें पूरे शरीर को ढक करके रखना चाहिए। यहाँ पर मैं माताओं बहनों से भी कहूँगा, और यह समाज की सबसे बड़ी विडंबना ही है। अभी कुछ दिनों पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय जी ने फटी जींस के लिए कोई कमेंट कर दिया था, लिख दिया था, तो उसमें संपूर्ण भारतवर्ष में बवाल मच गया और कई बहनें फटी हुई जींस पहन करके दिखा रही थी कि यह हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। किंतु मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और हाँ, मैं जो कह रहा हूँ पूर्णतया होशो हवास में कह रहा हूँ, कोई नशा पता मैंने कर नहीं रखा है, और किसी को मुझ पर कोई आरोप भी लगाना हो तो मैं अपने अपराध को खुले मंच पर स्वीकार कर रहा हूँ। किंतु यहाँ पर मैं माताओं बहनों से एक बात कहना चाहूँगा, क्या फटे हुए कपड़े पहनना ही आज़ादी है? तो फिर कल को पुरुष भी कहेंगे, लड़के भी कहेंगे कि जो फटे हुए कपड़े पहनती हैं उन्हें छेड़ने की भी हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं आप सबके समक्ष बैठा हुआ हूँ, मेरे वस्त्रों से आपको मेरे अंदर कुछ संतत्व लगेगा, लेकिन यहीं पर मैं कुछ अलग प्रकार के वस्त्र पहन करके आप सबके समक्ष बैठूं तो फिर आपके भाव कैसे होंगे? एक मिनट के लिए सोच करके देखिए। और यहां पर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से आज के समय में मैं अपनी ऊर्जा को
पूर्णतया नियंत्रित कर चुका हूं, पूर्णतया। किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कोई भी साधक चाहे अपनी ऊर्जा को कितना ही नियंत्रित कर ले, किंतु वह सामान्य रूप से समाज में रह रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो उसकी आंखें तो खुली रहेगी, और आंखें जो देखेगी वो संदेश मन तक जाता है, और मन एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ अधिकांशतया भटकाने का काम करता है। इसलिए जो हम देखते हैं वही हमारे विचारों में आता है। यदि कोई स्त्री सलीके से वस्त्र पहने हुए है तो उसके प्रति अलग भाव होगा, और यदि कोई फटे हुए वस्त्र पहने हुए हैं तो आखिरकार फटे हुए वस्त्र पहनने का कारण क्या है? हम शरीर को ढक कर रखें, यह हमारा अधिकार होना चाहिए। नग्नता प्रदर्शित करने का अधिकार हम मांगे, यह तो मूढ़ता ही होगी, मूर्खता ही होगी। और यदि यह अधिकार मांगा जाता है तो निश्चित रूप से मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ऐसी स्त्रियों, ऐसी लड़कियों, ऐसी बहनों की मानसिकता भी सही नहीं होती है। कह देती हैं बहनें कि हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, देखने वालों की नीयत में खोट है। तो यहाँ पर देखने वाले तो विश्वामित्र ऋषि भी थे, और बड़े बड़े उदाहरण हैं, वे भी भटक गए थे। बड़े बड़े साधु महात्मा अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। इसलिए जब इस तरीके के आचरण होते हैं और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुझे तो हंसी आती है इस समाज पर कि वाह रे समाज कितनी मूढ़तापूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। जिन पुरुषों को कोई खतरा नहीं है वे पूरे शरीर को ढक कर रखते हैं, और जिन बहनों को ढक कर रहना चाहिए उन्हें अपने बदन को नग्न करने का अधिकार चाहिए। मैं तो ऐसी स्थिति में यही कहूँगा कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि सबको सड़कों पर नग्न होकर घूमने का अधिकार मिल जाए, फिर पूर्ण स्वतंत्रता से जीने का अधिकार सबको मिलेगा। लेकिन क्या हम वास्तविक रूप में ऐसे अधिकारों को मांग करके मूर्खता का परिचय नहीं देते हैं? बात कहीं और थी, कहीं दूसरी जगह चली गई। इसलिए आपने जो पूछा है कि योग किसी प्रकार का कोई कुकर्म नहीं करता है तो ऐसे में रात्रि दोष होना, इस अवस्था में ऐसे विचार आते हैं ऊर्जा के प्रभाव से और समाज के प्रभाव से। आप यदि नीम की पत्तियों का सेवन करेंगे, 4-5 नीम की पत्तियां लीजिए, उन्हें चबा करके पानी पी जाइए। नीम की पत्तियां, जो कड़वा रस है
यह काम ऊर्जा को क्षीण करता है। जिस जिस पदार्थ में, जिस जिस खाद्य पदार्थ में कड़वा रस है, वह काम ऊर्जा को क्षीण करता है। खट्टा पदार्थ भी काम ऊर्जा को क्षीण करता है। इसलिए खट्टा आप खाएंगे तो कुंडलिनी साधना में खट्टा बाधा उत्पन्न करता है, किंतु हाँ, आंवले का कसेला स्वभाव है, कसेली प्रकृति है। इसलिए आप नियमित रूप से एक आंवला अवश्य लें और करेले का सेवन भी आप करें, नीम की पत्तियों का सेवन करें। और नीम की पत्तियों का सेवन आप नहीं करें तो आजकल जो नीम की घनवटी आ रही है उसका सेवन आप करेंगे तो भी आपको काम ऊर्जा को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायता मिलेगी। हाँ, इमली, आम आदि की खटाई आप नहीं लें, किंतु नींबू की शिकंजी बना करके आप पी सकते हैं। उसको भी आप पिएंगे तो आप अपनी काम ऊर्जा को नियंत्रित कर पाने में काफ़ी हद तक सक्षम होंगे। हाँ, दूध के सेवन से आपको बचना पड़ेगा। यदि इसका सेवन करेंगे तो आपके अंदर कामोत्तेजना बढ़ेगी। आगे आपने लिखा है क्या करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए, किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप टीवी देखेंगे तो वहाँ पर भी अश्लीलता है और हम जो देखते हैं उसी का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अश्लील साहित्य, अश्लील दृश्य, इन्हें देखने से बचना चाहिए। यदि हम ऐसे दृश्य देखते हैं तो हमारे अंतस्थ में ऐसे भाव जागृत होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, समाज में रह रहे हैं तो बच तो सकते नहीं, इसलिए प्रयास हमें हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने का ही करना होगा। जब हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर समस्या नहीं है। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, बूढ़ों का, जो बूढ़े होते हैं उनकी काम ऊर्जा तो काम करना बंद कर देती है, किंतु मनोभाव उनके फिर भी नहीं बदलते हैं। मैंने देखा है 65 वर्ष की उम्र हो जाती है, किंतु फिर भी उनके मुंह में बातें अधिकतर कामुकता भरी ही होती है, जिनके बारे में देख करके सोचा भी नहीं जा सकता कि ये भी अब राम का नाम लेने की अवस्था में ऐसी बातें करते होंगे। किंतु वे भी ऐसी बातों में उलझे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऊर्जा का भी विशेष सिद्धांत नहीं है। यह मन मरता नहीं है, इस मन को मारना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टेढ़ा है। ऊर्जा काम करना बंद कर देगी, फिर भी यह मन उन विषयों की तरफ भागता रहता है जिनमें शरीर भी साथ नहीं देता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि अपने मन को नियंत्रण में करना जरूरी है, और मन को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है गहरे ध्यान में डूबना। इसके अलावा मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और गहरे ध्यान में डूबने के बाद ही ऊर्जा भी नियंत्रित हो जाती है। वैसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हम युवावस्था में रहते हुए भी इन सब विकारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकें और पूर्ण ऊर्ध्वागमन को प्राप्त कर प्रचंड तेज अपने भीतर धारण कर सके। जो मैंने बताए हैं उतना कीजिए, सहजता से आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं है। इस विषय अर्थात ब्रह्मचर्य साधना को लेकर इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि साधारण युवा वर्ग उसमें फंसता चला जाता है और अनेक गांठ अपने मन में बांध लेता है। इस गंभीर विषय पर मैं चाहूँगा कि आप युवा पीढ़ी
विशेष मार्गदर्शन दें कि किस तरह हम अपने आप को साधते हुए, अपने को तपाते हुए जीवन संग्राम में आगे बढ़ सके। जिस स्थान पर अश्लीलता की बाढ़ आई हुई हो, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय पर अवश्य ही प्रकाश डालेंगे और हम लोगों को अपने दिव्य ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। भाई चेतन जी, मैंने जितना समझा है उतना बोलने का प्रयास किया है। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। बस आपको अंत में एक ही सुझाव है, आप आसन सिद्ध करने का प्रयास कीजिए, गहरे ध्यान में डूबने का प्रयास कीजिए मंत्र जप करते हुए, और गहरे ध्यान में डूबने के साथ अपने खान पान पर नियंत्रण कीजिए। उन वस्तुओं का सेवन कीजिए जो काम शक्ति को क्षीण करती हैं, और उन वस्तुओं से बचिए जो कामुकता को बढ़ाती है। उन दृश्यों को देखने से बचिए जो हमारे चिंतन को कामुक बनाती है। उन व्यक्तियों के संग में रहना छोड़िए जो कामुक बातें करते हैं। यदि आपके दोस्त ऐसे ही रहेंगे, जहाँ पर ऐसी ही चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी ऐसे भाव आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और हाँ, ऊर्जा को आप नियंत्रित कर सकते हैं, स्पष्ट समझ लीजिए। ऊर्जा को आप नियंत्रित कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु फिर भी आपका मन कभी भी आपको भटका सकता है, कभी भी। इसलिए यहाँ पर इस मन को संभाल करके रखना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी। मनो वे ब्रह्म, यह मन ही ब्रह्म है। यदि यह वास्तविक रूप में अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। इसलिए आगे बढ़िए, मन को नियंत्रित कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। यह मन जब अपने स्थान पर सिकुड़ कर बैठ जाता है, सिमट जाता है, ऐसी स्थिति में इंद्रियों की संपूर्ण वासनाएं विलीन हो जाती है। मन के होने पर ही इंद्रियां अपनी वासनाओं की तरफ भागती है, और जब यह मन अपने अंतस्थ में ही असीम आनंद की अनुभूति करने लगता है, तो फिर इसको बाहर के विषयों में कोई आनंद नहीं रहता। जो आनंद अपने अंदर मिलता है, जो आनंद आज्ञा चक्र गुरु चक्र के प्रकाशित होने पर मिलता है, गहरे ध्यान में मिलता है, जब इस आनंद का इस मन को चस्का लग जाता है, स्वाद पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में संसार के अन्य सारे आनंद फीके हो जाते हैं। बस उस आनंद तक पहुँचिए, बाकी सब कुछ आपके अंतस्थ में रूपांतरित हो जाएगा, स्वतः ही रूपांतरित हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।